नमस्कार बच्चों। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ निबंध पढ़ रहे हैं, करुणा। आप करुणा के मुख्य बिंदु एक बार देख लीजिए। पहला, शुक्ल जी का कहना है कि कुछ भाव सुखात्मक और कुछ भाव दुखात्मक तो होते हैं। इनमें से करुणा एक दुखात्मक भाव है। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा था कि मनुष्य को बाल्यकाल से ही सुखात्मक और दुखात्मक भावों का अनुभव होने लग जाता है। अर्थात जब बच्चे को संबंध ज्ञान होता है कि कौन मेरी माँ है, और उसी समय से उसे करुणा का भी ज्ञान हो जाता है। तीसरा बिंदु था, वे कहते हैं आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, लेकिन दुख की श्रेणी में करुणा ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। मनोविकार से आशय है बच्चों भाव। यहाँ इन्होंने जो शास्त्रीय शब्दावली है वही काम में ली है, लेकिन आप इसे मनोविकार का आशय आप लगाइए भाव। कहीं कहीं उन्होंने वासना शब्द भी काम में लिया है, उसका भी अर्थ है भाव। चौथा बिंदु था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह दूसरों के दुख से दुखी होता है तथा सुख से सुखी होता है। पांचवा बिंदु है, दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम व्यापक है, लेकिन दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम व्यापक नहीं है, क्योंकि मनुष्य दूसरों के दुख से दुखी तो अवश्य होता है, लेकिन दूसरों के सुख से सुखी हो यह कोई आवश्यक नहीं है। छठा बिंदु उन्होंने बताया है, करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त कोई और विशेषता नहीं चाहिए। अर्थात जब भी हम किसी पात्र को दुखी देखते हैं तो हमारे मन में स्वतः उसके लिए दुख उमड़ आता है, लेकिन जब हम किसी को प्रसन्न देखें तो हमारा प्रसन्न होना कोई जरूरी नहीं है। सातवां बिंदु उन्होंने बताया है कि दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, करुणा की परिभाषा क्या है? तो आप लोगों में से कई लोगों ने करुणा की सही परिभाषा नहीं दी थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, शुक्ल जी करुणा के विषय में क्या कहते हैं। शुक्ल जी के अनुसार दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है। कहने का मतलब ये, परिज्ञान से आशय है जब हमें दूसरों के दुख का ज्ञान होता है, हम उसे समझते हैं और उसके बाद हमें जो दुख होता है वह दुख करुणा या दया कहलाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि करुणा अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। यह भाव अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है, अर्थात हमारे मन में जिस दुख के कारण करुणा पैदा हुई है, हमारा प्रयास यह होता है कि हम उस दुख के कारण को दूर कर दें, उस प्राणी को उसके दुख से बचा लें। आठवां बिंदु है बच्चों, मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के स्वभाव में शील और सात्विकता अर्थात पवित्रता, उच्चता करुणा के माध्यम से ही आती है। जिसके अंदर करुणा है वह व्यक्ति शीलवान है। वह दूसरों के दुख की कल्पना करता है और उसके साथ वैसा ही सद्व्यवहार करता है। नवां बिंदु है बच्चों, संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। इसीलिए मनुष्य की वह प्रवृत्ति जो सुख का साधन हो वह शुभ है और सात्विक है। कहने का मतलब यह कि सारा जो संसार है उसका प्रयास होता है दुख के कारणों को दूर करना और सुख का स्वयं सुखी होना और दूसरों को सुखी करना। इसीलिए वह साधन, वह भाव जो संसार को सुखी करें, वे शुभ और सात्विक कहे गए हैं। 10वां बिंदु है बच्चों, जो व्यवहार दूसरों को दुख न पहुंचाए
यह ध्यान रखकर किया जाता है वह शील या साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत आता है। फिर से देख लीजिए बिंदु। शुक्ल जी के अनुसार जो व्यवहार दूसरों को दुख न पहुंचे यह ध्यान में रखकर किया जाता है वह व्यवहार शील या साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत आता है। साधारण सद्वृत्ति अर्थात साधारणतया अच्छा मानव। 11वां बिंदु है बच्चों, नैतिक नियम को शील या सद्वृत्ति नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, नैतिक नियम शील या सद्वृत्ति को बढ़ाने के लिए होते हैं, उसके समकक्ष नहीं होते हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर नियमों में ढील ली जा सकती है। 12वां बिंदु है बच्चों, विश्व के सभी धर्मों में करुणा और परोपकार का महत्व स्वीकारा गया है। 13वां बिंदु है, करुणा और सात्विकता का संबंध श्रद्धा से है, अर्थात जिस व्यक्ति को हम करुणा करते हुए देखते हैं या जिसके अंदर सात्विक व्यवहार की क्षमता है उस व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा होती है। 14वां बिंदु है बच्चों, मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देने वाला भाव या मनोवेग है, बुद्धि नहीं। मनुष्य को भावनात्मक स्तर पर प्रभावित करने वाले कवि ही बेहतर कहे गए हैं। इस बिंदु को ध्यान से देखिए क्योंकि यह आपके बड़े काम का है। यह शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से मिलती है। उनके कहने का मतलब यह है कि बुद्धि हमें अच्छा या बुरा तो दिखा देती है, लेकिन उस अच्छे काम को हम तभी कर पाते हैं जब हमारा हृदय उसे करने के लिए कहता है। कुल मिलाकर उनका कहना यह है कि मनुष्य बुद्धि से नहीं मन से या भावना से प्रभावित होकर के कार्य करता है। अगला बिंदु है बच्चों 16वां बिंदु, हम इसे कहेंगे कि प्रियजनों के सुख के अनिश्चय से हमें करुणा होती है, अर्थात हमारा प्रिय कोई परिजन या हमारा प्रियजन जब दूर चला जाता है तो उसको न देख पाने के कारण, उसके प्रति दुख की आशंका के कारण हम करुणा का अनुभव करते हैं। 17वां बिंदु है कि प्रियजन के वियोग में यह जो अविश्वास है, दुख की आशंका है, वह अपने प्रिय का जैसा ध्यान रख सकते हैं वैसा कोई और रख सकता है, यह सोच करके होता है। आगे जब हम निबंध पढ़ेंगे तो उसमें इस बिंदु पर विस्तार से बात करेंगे। 18वां बिंदु है, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। कहने का मतलब ये कि समाज स्वस्थ बना रहे, इसलिए मनुष्य के अंदर करुणा का होना जरूरी है। 19वां बिंदु है बच्चों, करुणा और सहानुभूति में अंतर है। सहानुभूति करुणा का बहुत छोटा अंश है। 20वां बिंदु है, करुणा के बदले करुणा नहीं की जाती। जिस प्रकार से क्रोध के बदले क्रोध या प्रेम के बदले प्रेम होता है, उस प्रकार से करुणा के बदले करुणा नहीं की जाती है। उसके बदले में या तो श्रद्धा होती है या फिर प्रीति होती है। 21वां बिंदु है बच्चों, मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में भावों की तत्परता में है। कवि मनोवेगों का परिमार्जन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में है, अर्थात मनुष्य को सभी भावों और मनोवेगों को काम में लेते रहना चाहिए। जिस प्रकार से धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मनोवेगों का दमन किया जाए, शुक्ल जी कहते हैं कि मनोवेगों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें परिमार्जित अर्थात और बेहतर बनाने की जरूरत है। और यही कारण है कि कवि चूंकि भावों के परिमार्जन का काम करता है, इसलिए संसार में वही कवि बेहतर कहे गए हैं जो भावों का परिमार्जन करते हैं, मनोवेगों का परिमार्जन करते हैं। और अंतिम बिंदु है बच्चों, लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं, आवश्यकता, नियम
और न्याय, ये 3 ऐसी स्थितियां हैं जब कई बार करुणा से काम नहीं चलता है। इस प्रकार से शुक्ल जी ने करुणा जो भाव है उसके ऊपर बहुत सुंदर निबंध लिखा है, जिसमें उन्होंने करुणा के मनोवैज्ञानिक पक्ष से लेकर के उसके सामाजिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला है। करुणा क्या होती है, करुणा का प्रभाव क्या होता है, करुणा समाज में क्यों जरूरी है और समाज में बेहतर लोग कौन कहे गए हैं, ये सारे बिंदु इन्होंने उठाए हैं और करुणा को समाज के लिए आवश्यक बताया है। अब इन्हीं बिंदुओं में से जो अंतिम बिंदु हैं उन्हें हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।